Hello students, today we are going to discuss next illustrations from 22 to 28 of chapter number 17, tax liability of individual, in which we have done illustrations up to 21 in earlier videos. Now in this part we are going to discuss next illustrations, illustration number 22 to 28. The pattern and the way will be the same as in the earlier illustrations. Here, illustration number 22, in which it is said that you have been given the income of Mrs. Meena for the session. You have to calculate her total income and tax liability for the assessment year 2021. You have been given salary. Salary is 3,10,000. Then you will deduction, standard deduction 50,000. Remaining will be 2,60,000. Then capital assets, long term capital gain आपको दिया गया है, this is 50,000. Dividend is given to you, this is other source income, but dividend is always exempt, so it is exempt. You have been given income from royalty from mines 20,000. You have been given interest from Dena Bank savings account 4,000, this is other source income. This is about total income. You will get gross total income rupees 3,34,000. Now you have been said rent paid for a house in Indore. She is not received of HRA. हाउस रेंट अलायंस इनको नहीं मिलता, लेकिन इन्हें रेंट मिल रहा है. सो रेंट की जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80GG शी विल बी गेटिंग, जिसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. देखिए डिडक्शन 80GG की और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA जो कि ऊपर इंटरेस्ट की इनकम थी सेविंग्स अकाउंट में. तो 4,000 इंटरेस्ट की डिडक्शन हो गई और आपकी 80GG की डिडक्शन देखिए नीचे कैलकुलेट करके दिखाई भी गई है, जिसमें आपको लेकर चलना है 1 by 1. रेंट पेड माइनस 10% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम. रेंट पेड है आपका 33,000 माइनस 10% जो आप टोटल इनकम का लेकर चलेंगे, जिसमें से आप 10% लेस करके जो वैल्यू निकालेंगे यू विल गेट 5,000. देन 25% ऑफ टोटल इनकम आएगा आपका 70,000. देन 5,000 पर मंथ दैट इज 60,000. सो तीनों में जो लेस है दैट इज 5,000. तो दिस इज योर डिडक्शन. तो आपकी डिडक्शन हो गई 80GG के अंडर 5,000 एंड इंटरेस्ट डिडक्शन 80TTA के अंडर 4,000. टोटल डिडक्शन इज 9,000. तो यहाँ से आपकी टोटल इनकम निकल कर आएगी, दिस इज 3,25,000. अभी आपको इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी भी निकालनी है. तो टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए आपने पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लेना है, जिसका टैक्स आप अलग से निकालेंगे. तो देखिए उसके ऊपर 20% यानी 50,000 का 20% यू विल बी गेटिंग 10,000. देन 3,25,000 में से 50 आपके कट जाएंगे तो बाकी रह जाएंगे 2,75,000, जिसमें 2.5 लाख तक नील और बचे हुए 25,000 का 5% हम जब लेंगे 1,250 रुपये. तो टोटल आपका जो टैक्स हुआ दैट इज 11,250. और जैसा कि आप जानते हैं 5 लाख तक की अगर इनकम है आपकी तो आपको रिबेट भी मिलती है. तो ये रिबेट देखिए 11,250 आपकी रिबेट में आ जाएंगे, तो रिबेट लेस हो जाएगी. तो इसका मतलब जो आपका टोटल टैक्स है वो कुछ भी नहीं बचेगा, यू विल बी गेटिंग नील वैल्यू. सो देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी. दिस इज सॉल्यूशन नंबर 22. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इलस्ट्रेशन नंबर 23 जिसमें आपसे कहा गया है श्रीमती एस गुप्ता, जिनकी टोटल एज आपको बताई गई है 81 ईयर्स. 81 ईयर्स मीन्स शी इज सुपर सीनियर सिटीजन. तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे टैक्स की, यू विल बी वेरी केयरफुल कि आपको जो टैक्स की कैलकुलेशन करनी है उसमें 5 लाख से आपको डिडक्शन जो है इसमें कैलकुलेट करनी है. 5 लाख से आपकी एग्जम्पशन लिमिट आपको लेकर चलनी है. तो पहले हम यहाँ से इसकी इनकम निकालते हैं, जिसमें देखिए एग्रीकल्चर इनकम आपको बताई गई है. एग्रीकल्चर इनकम को हम बाद में ट्रीट करेंगे. एग्रीकल्चर इनकम के बाद हमें कहा गया रेंट रिसीट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है 1,20,000. 30% डिडक्शन जब हम लेस करते हैं तो 1,20,000 का 30% हुआ 36,000. रिमेनिंग इज
84,000. देन प्रॉफिट फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बिफोर डिडक्टिंग द फॉलोइंग, आपके प्रॉफिट्स हैं 6 लाख, जिसमें से आपके डेप्रिसिएशन 20,000 और बिजनेस लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड है 50,000, तो 70,000 दोनों लेस हो जाएंगे। आपके पास इनकम आई 5,30,000, प्रॉफिट्स ऑफ ज्वेलरी बिजनेस है 4,70,000, यहाँ से टोटल बिजनेस की इनकम आई 10 लाख। स्पेकुलेशन का लॉस है, कैरी फॉरवर्ड है, तो हम उसे अंदर ही रख देंगे, हम उसे शो नहीं करेंगे अलग से। 50,000 ये सेपरेटली रह जाएगा। देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं आपके पास 10,000। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 90,000, तो 10 और 90 आपके हो गए 1 लाख। देन इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दिस इज योर अदर सोर्स इनकम, दिस इज 30,000। इंटरेस्ट फ्रॉम पीओ पोस्ट ऑफिस 25,000। विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्सेस 50,000, ये भी अदर सोर्स में आ जाएगा आपका। तो अदर सोर्स की टोटल इनकम हुई 1,05,000। LIC पेंशन फंड में डाले हैं उन्होंने 12,000 और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है 35,000 का। PPF में डाले गए हैं 1 लाख रुपए। तो यहाँ से देखिए जो अलग अलग फिगर्स डिडक्शन की आपकी हैं अंडर सेक्शन 80C, जिसमें आपका 1 लाख रुपीज़ जो है PPF। देन 80CCC में पेंशन फंड में है 12,000। 80D में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में है 35,000। देन 80TTB जो कि आपके इंटरेस्ट की इनकम थी अदर सोर्स में, दिस इज 25,000। तो ये टोटल आपका जो रहेगा दैट इज 1,72,000 की आपकी डिडक्शन हो गई। तो आपकी टोटल इनकम निकल के आती है 11,17,000। देखिए ये 11,17,000 आपकी टोटल इनकम है। इसके बाद इस क्वेश्चन में हमें एग्रीकल्चरल इनकम भी दी गई है, तो हम टोटल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख रुपए ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो एग्रीगेट इनकम निकल कर आएगी दैट विल बी 16,17,000। हमें 16,17,000 के ऊपर टैक्स लगाना है। आप अपनी बुक में देखेंगे, बुक में आपको टैक्स निकाल कर दिखाया गया है, जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 10,000 जिसका 15% 1,500 रुपये, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 90,000 जिसका 20% आप लगाएंगे 18,000। तो देखिए 10 और 90 1 लाख ही हो गया। विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्स है 50,000, उसका 30% 15,000। बाकी आपका जो फिगर रह गया दैट इज 14,67,000, जिसमें अब ये आपके सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो पहले 5 लाख तक नील, अगले 5 लाख तक 20% निकालेंगे आप तो 1 लाख, और बचे हुए 4,67,000 के ऊपर जब आप निकालेंगे 30% से तो ये आएगा आपका 1,40,100। तो देखिए आपकी टोटल जो यहाँ से टैक्स लायबिलिटी निकल के आ रही है 2,40,100। अभी इसके बाद हमें एग्रीकल्चरल इनकम को लेकर उसके ऊपर टैक्स लगाना है। एग्जम्पशन लिमिट है हमारी 5 लाख, जिसमें एग्रीकल्चरल इनकम अगर हम 5 लाख ऐड करें तो ये बन गया 10 लाख। अब 10 लाख के ऊपर अगर हम टैक्स लगाएं तो वही पहले 5 लाख तक नील और अगले 5 लाख तक 20%, 1 लाख आपका देखो ये लेस होगा तो निकलेगा 1,40,100। और टोटल अब देखिए टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है 1,74,600, जिसमें 4% एजुकेशन सेस आपका ऐड हुआ 6,984। तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी निकल कर आई 1,81,584, जिसमें से अगर आप ध्यान देंगे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर TDS हुआ नील, और आपकी रेस हॉर्स की इनकम के ऊपर TDS हुआ 50,000 का 30% 15,000। तो आपकी जो नेट टैक्स लायबिलिटी निकल कर आई दैट इज 1,66,584। अगर हम इस फिगर को राउंड ऑफ करें तो हमारे पास फिगर आ जाएगी 1,66,580। तो दिस इज illustration number 23. Now we are coming to next illustration number 24, जिसमें आपसे कह रहे हैं मिस्टर राम जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड हैं, पैकेज एनुअल पैकेज इन्हें मिल रहा है 4,98,000 का, जिसमें इनकी सैलरी मंथली सैलरी है फिक्स 20,000 रुपये महीना, तो ये आपका एनुअल हो गया 2,40,000। वेरिएबल सैलरी है, कहते हैं कि अगर इनकी परफॉर्मेंस 100% परफॉर्मेंस है तो 15,000 रुपये, और अगर इनकी परफॉर्मेंस 80% से 100% के बीच पे है तो 12,000 रुपये महीना, और अगर इनकी परफॉर्मेंस 80% से लेस है तो 10,000 रुपये महीना। नीचे लास्ट लाइन में आप देखेंगे जिसमें बताया गया है कि इनकी एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस रही वो 90% थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर रही, तो इसका मतलब इन्हें जो परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी मिलनी है वो 12,000 रुपये महीना मिल रही है। तो परफॉर्मेंस सैलरी हुई 12,000 रुपये महीना, यानी 12,000 इंटू 12 दैट इज 1,44,000।
Then credit card facility to meet out the expenses of duties, that is 3000 per month. Then आपने इसको कुछ नहीं करना क्योंकि that is for the particularly for the duties. Then reimbursement of house rent up to 3000, ये आप लेंगे, this is 36,000. उसके बाद cost of refreshment facilities during the office hours, ये आपके एग्जाम हो जाएंगे, आपने नहीं लेने. तो देखिए यहाँ से ग्रॉस सैलरी आई हमारी 4,20,000, जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 50,000 लेस हुआ, तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आती है, दैट इज 3,70,000. देयर इज नो मोर डिडक्शन, तो आपकी टोटल इनकम हुई 3,70,000, जिसमें टैक्स जब हम निकालेंगे तो पहले 2.5 लाख तक नील, अगले 1,20,000 के ऊपर 5% से 6,000, और अगर आप चेक करेंगे तो ये इनकम इसकी 5 लाख से कम आ रही है, तो इसका मतलब इसको रिबेट मिलेगी, तो 12,500 तक इसको रिबेट मिलेगी सेक्शन 87A के अंडर. तो देखिए 6,000 है इसकी टैक्स लायबिलिटी, तो 6 के 6 पूरे आपके जो है रिबेट में आ जाएंगे, तो टैक्स लायबिलिटी इज निल. इट मीन्स ही हैज टू पे नो टैक्स. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 25, जिसमें आपसे कह रहे हैं मिस्टर विशाल इज एन एम्प्लॉई ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ही ज्वाइन ऑन 1 अप्रैल 2019. आपको इसकी टोटल इनकम निकाल के टैक्स लायबिलिटी निकालनी है. देखिए आपसे कह रहे हैं इनकी सैलरी दी गई है आपको 10 लाख, डीए इज 90,000, एचआरए इज 2,20,000. उसके बाद आपसे कह रहे हैं ही एंड द गवर्नमेंट contributed 10% and 14% of salary and DA to the pension fund. Then he paid 11,000 and life insurance premium to the LIC of India. अभी यहाँ से देखिए हमने इनकी जो ग्रॉस सैलरी निकालनी है उसके लिए पीएफ भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा. आप पीएफ की कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे. तो यहाँ से देखिए जो पीएफ है वो आपका 1,52,600. तो ग्रॉस सैलरी इनकी आ गई 14,62,600, जिसमें से सैलरी हेड की डिडक्शन रहेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, वो लेस होगा, तो बैलेंस रह जाएगा 14,12,000. अब इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में डाले हैं 11,000, एटीसी की डिडक्शन मिल जाएगी इन्हें. उसके बाद रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन, और आप यहाँ पर जो देख रहे हैं जैसा कि 80CC क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और पेंशन फंड में डाल रहे हैं, तो ये 10% एंड 14% ऑफ सैलरी. तो यहाँ से 10% ऑफ सैलरी जो है इनकी सैलरी है 10 लाख, जिसमें डीए आपका 90,000 ऐड होता है, तो 10,90,000 का 10% से 1,09,000, और जो गवर्नमेंट वो डाल रही है सैलरी का 14%, तो 10,90,000 का 14% जब आप निकालते हैं तो दैट इज 1,52,600. तो ये इनको डिडक्शन मिल जाएगी. तो देखिए डिडक्शन लेस करने के बाद आपकी जो टोटल इनकम निकल के आती है दिस इज 11,40,000, 11,40,000, जिसमें 2.5 लाख तक नील, अगले 2.5 लाख तक 5% यानी 12,500, अगले 5 लाख तक 20% यानी 1 लाख, और 1,40,000 जो बच गया उसके ऊपर 30% से यानी 42,000. तो 15,41,500, जिसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जब आप लगाएंगे 6,180, तो टोटल आपकी जो टैक्स लायबिलिटी निकल के आई दिस इज 1,60,680. तो यहाँ से आप टैक्स लायबिलिटी मिस्टर विशाल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 26, जिसमें आपसे कह रहे हैं सुरेश एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है इनके पास, जो कि इन्हें अवेल करा रही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 6 लाख का. अब इन्होंने 70,000 पीपीएफ में डाले और 10,000 इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डाले. देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होती है आपको. तो 6 लाख इनकी इनकम है, इस सारी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, जिसमें 2.5 लाख के ऊपर नील, और बचे हुए 3.5 लाख के ऊपर 20% से 70,000, 4% इनका एजुकेशन सेस, कोई सरचार्ज लगेगा नहीं, तो 70,000 का 4% 2,800 रुपये, तो 72,800 इज द टैक्स लायबिलिटी फॉर मिस्टर सुरेश एंड इलस्ट्रेशन नंबर 26. नाउ एग्जाम्पल नंबर 27, जिसमें आपसे कह रहे हैं मिस्टर महेंद्र की इनकम है आपको निकालनी है, इसके बाद इनकी टैक्स लायबिलिटी आपको निकालनी है. यहाँ से देखिए इनकम फ्रॉम रेंट हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 1,42,000, जिसमें 30% आप रिडक्शन का लेस करेंगे, 42,600 लेस किया हमने, एंड वी गेट द रिमेनिंग फिगर 99,400. उसके बाद एक इनका
क्लोथ का बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट हो रहा है इनको 20,000, और एक इनका कॉटन का बिजनेस है जिसमें इनको लॉस हो रहा है 30,000। तो 20 माइनस 30 रिमेनिंग इज -10, यानी 10,000 का लॉस। देन स्पेकुलेशन के दो बिजनेस हैं इनके, एक सिल्वर का और एक गोल्ड का। सिल्वर के बिजनेस में इनको प्रॉफिट होता है 20,000 का, जबकि गोल्ड के बिजनेस में इन्हें लॉस होता है 30,000 का। तो 20 में सिर्फ 30 लेस होंगे तो रिमेनिंग 10,000 इज लॉस। वो आप अलग से सेपरेटली दिखाएंगे, वो टोटल इनकम में ऐड नहीं होगा। देन इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 55,000, ये आपकी अदर सोर्स की इनकम है। देन लॉटरी प्राइज रिसीव्ड नेट आपको बता रखा है 4,20,000, तो हम इसे ग्रॉस अप कर लेंगे। 4,20,000 इंटू 100/70, तो आपकी इनकम आई है 6 लाख रुपीज। देन आगे आपसे कह रहे हैं डिविडेंड, ये हमारा एग्जाम्पल रहेगा। इसके बाद आपसे कह रहे हैं पॉलिसी के रिगार्डिंग, उसका हमें कुछ नहीं करना। रॉयल्टी कह रहे हैं 1,55,000 आपकी आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से हमने जब हम टोटल किया तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आई 8,99,400। अब यहाँ से हमारी डिडक्शंस रहेंगी, नीचे आपको डिडक्शंस में दिया है, इन्होंने 13,500 रुपये जो है स्पेंड किए हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर हैंडीकैप डिपेंडेंट के। तो 80DD में ये 75,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फिर इन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर नेशनल डिफेंस फंड में डाले हैं, तो ATG की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं ये 22,000 रुपये, ये 100% में आएगा आपका, नो लिमिट 100%। देन 80 क्यों बी में ये क्लेम कर सकते हैं रॉयल्टी की इनकम 1,55,000 जो थी। तो देखिए टोटल डिडक्शन हुई 2,52,000, ये हमने लेस की, तो बैलेंस हमारा रह गया 6,47,400। इसके ऊपर जब हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगी 1,80,000, जिसका हम 4% निकालेंगे एजुकेशन सेस, तो 7,200 रुपये ऐड करके 1,87,200 इज आवर टोटल टैक्स लायबिलिटी फॉर मिस्टर महिंद्रा इन क्वेश्चन नंबर 27। नाउ कमिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 28, जिसमें आपसे कह रहे हैं सुरेश, जिनकी एज है 40 ईयर्स, इंडियन रेजिडेंट है, अपनी इनकम के बारे में बता रहे हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था इनका अंडर सेक्शन 111A 2,29,000, अदर इनकम थी 1,90,000, ATG में इन्होंने डिडक्शन क्लेम की है 2,000 और PPF में डिडक्शन क्लेम की है 5,000, टोटल 7,000 डिडक्शन हो गई। तो देखिए रिमेनिंग रह गया आपका 1,83,000 प्लस 2,29,000, टोटल इनकम इज 4,12,000, जिसमें देखिए 2.5 लाख रुपए तक आपका टैक्स रहेगा नील। अगले 1,62,000 तक टैक्स रहेगा आपका 5% से, तो यहाँ 15% से, तो ये आपका जो है 24,300, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसमें इंक्लूडेड है इसलिए हम यहाँ पर 15% लगाएंगे, यहाँ स्लैब रेट हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो जो बचा हुआ है 1,62,000 उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अकॉर्डिंगली 15% से हमारा टैक्स 24,300, रिबेट 12,500 तक आपको रिबेट मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ इनकम 5 लाख से कम है। तो ये आपका बैलेंस रह गया 11,800, जिसके ऊपर 4% आप एजुकेशन सेस लगाएंगे 472, तो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल कर आई 12,272। जब हम इस फिगर को राउंड ऑफ करते हैं तो 12,270, दिस इज आवर टोटल टैक्स लायबिलिटी, and this is question number 28, and this is all about from questions number 22 to 28. Thank you.